आज हम सुनेंगे बृहस्पति देव की कहानी, जिसे सुनकर हमारा रोम रोम खिल उठता है। आज हम बृहस्पति देव की कहानी और आरती दोनों ही सुनेंगे। आइए सुनते हैं कथा। जय बृहस्पति देव। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों को और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न गरीबों को दान देती थी, न ही भगवान की पूजा करती थी, और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उस समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, दान पुण्य से मैं तंग आ गई हूँ। पति सारा दिन धन लुटाते रहिए। मैं इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए और फिर न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, अरे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं। पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के भी घर होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन हो, भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन हो, अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ न समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो मैं बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तथास्तु, तुम ऐसा ही करना। बृहस्पति देव को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहाँ से अलोप हो गए। साधु ने के अनुसार कई बातों को करते हुए रानी केवल 3 बृहस्पति ही बीते थे, उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश जाकर आता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह जंगल में लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी दासी दुखी रहने लगी। एक बार रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा। तो रानी दासी ने कहा, हे दासी, पास ही नगर में मेरी बहन रहती है, बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ लेके आ, ताकि बहुत कुछ गुजार बसर हो सके। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी बहन उस समय बृहस्पति देव की कथा सुन रही थी। दासी ने कहा, बहन, अपनी रानी का संदेश है। लेकिन रानी बड़ी बहन की कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी ने रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह दुखी हुई और क्रोध में भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु उससे मैं कुछ नहीं बोली, इससे बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर उसने पूजन करके कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई। कहने लगी, बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु तब तक कथा होती है जब तक न बोलते हैं ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं उठी। कोई कहो दासी क्यों आई गई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक का अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासी से समेत पिछले 7 दिनों
दिनों में भूखे रहने तक बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर अपनी दासी को अंदर भेजा और सचमुच अनाज वहाँ पर खड़ा मिल गया। वह देखकर दासी तो बड़ी हैरान हुई। दासी ने कहने लगी, हे रानी, हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही करते हैं, इसीलिए क्यों ना इस व्रत की कथा विधिपूर्वक ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन बृहस्पति के बारे में पूछा। उसने बहन ने बताया, बृहस्पति देव के व्रत में चने, दाल और मुनक्का विष्णु भगवान को केले की जड़ से पूजन करते हैं तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने, पीला भोजन करें, ऐसे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई और उससे केले की जड़ से तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। पीला भोजन कहाँ से आया, लेकिन दोनों बहुत दुखी थीं। चूँकि उन्होंने व्रत रखा था इसलिए बृहस्पति देव प्रसन्न हुए, इसीलिए वह साधारण व्यक्ति के रूप में धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को देने गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई, फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने के बृहस्पति देव की भगवान की उनके पास फिर धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर भी पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार का आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया था। अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी समझाते हुए दासी ने कहती है, बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात सुनकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। बृहस्पति देव की कथा के श्रद्धा आरती जानी चाहिए, इसके बाद प्रसाद बांटकर ग्रहण करना चाहिए। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल से पेड़ काट नीचे आसन जमाकर बैठ गया। अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पति देव का दिन वो था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए और साधु के वेश में स्वयं बृहस्पति देव थे। लक्कड़हारे के सामने आकर बोले, हे लक्कड़हारे, इस सुनसान जंगल में तुम चिंता क्यों मग्न बैठे हो? लक्कड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर रोने लगा और साधु अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी, कहा, तुम्हारी स्त्री बृहस्पति देव की भगवान बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, इसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी दशा कर दी है। जब तुम चिंता को दूर करके कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ। शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा में पश्चात अपने सारे परिवार सुनने वाले प्रेमियों अमृत व प्रसाद बांटकर ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लक्कड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन और उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिसे मैं खबर कर मांग सकूं। साधु ने कहा, लक्कड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। तुम बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज दुगना धन प्राप्त होगा। तुम भली भांति भोजन लगे तब बृहस्पति की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना का सुनकर अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया। बृहस्पति का दिन आया। लक्कड़हारा जंगल से लकड़ी काट
लेकर किसी शहर में बेचने गया। उस दिन से अधिक पैसा मिला। राजा चना गुड़ आदि लेकर गुरुवार का व्रत किया। उसने सभी क्लेश दूर हुए, परंतु दोबारा गुरुवार का दिन आया, बृहस्पति देव का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर में राजा को विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। यह घोषणा कर दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे, अगर जल आग लगावे, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे, आज्ञा से न मानेंगे उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर में पहुंचा, इसीलिए राजा को अपने साथ घर लिवा ले आए और जाकर भोजन करा रहे थे। रानी दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर हार लटका हुआ था, वहां दिखाई दिया नहीं। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार मनुष्य ने लिया है। उसी समय सिपाहियों से बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया तो बहुत सुखी होकर बेचारा करने लगा कि जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म दुख मेरे प्राप्त हुआ है, और ऋषि साधु को याद करके रोने लगा। जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए। उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति की कथा नहीं कही, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। चिंता मत कर, बृहस्पति देव कारागार में दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। तू उस बृहस्पति देव की पूजा करना, सभी नष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति देव को 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कहा था कि उसी रात्रि बृहस्पति देव उस नगर के राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने इस आदमी को कारागार में बंद किया है, वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। उस रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरा राज्य नष्ट कर दूंगा। इसी तरह रात्रि स्वप्न देखकर राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर देखकर लकड़हारे को बुलाया, क्षमा मांगी। लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव ने आज्ञानुसार लकड़हारा अपने नगर को चला गया। राजा जब अपने नगर में निकट पहुंचा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले जैसा अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशालाएं आदि बन गई। राजा ने किसका बाग धर्मशाला है, तब नगर के लोगों ने सब रानी और बादी को, तब राजा आश्चर्य हुआ, गुस्सा भी आया। तो रानी ने यह खबर राजा के आ रहे हैं तो उन्हें बादी से कहा, दासी देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे, हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौटे हैं, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञानुसार दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्होंने अपने साथ लिवा लाई। तब राजा क्रोध से अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ, कहाँ से प्राप्त हुआ? जब रानी बृहस्पति देव का प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा निश्चय किया कि 7 रोज सभी बृहस्पति देव की पूजा, परंतु प्रतिदिन 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूंगा। यह व्रत हर समय दुपट्टे में चने बांध 3 बार कहानी कहता था। एक रोज राजा विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ। इस तरह निश्चय किया। घोड़े पर सवार होकर बहन चलने मार्ग में देखा, उसने आदमी के मुर्दे को ले जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा ने कहा, अरे भाइयों, बृहस्पति देव की कथा सुन लो। हे बोले, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको घर को कथा की पड़ी है। परंतु आदमी बोला, अच्छे कहो, तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा आदि सुनी हुई मुर्दा भी हिलने लग गया। कथा समाप्त हुई गई तो राम राम कहकर मनुष्य उठकर वो खड़ा हो गया। आगे मार्ग में एक किसान खेत हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखकर उससे बोला, अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। उसने बोला, मेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया लूँगा, तब कथा सुनाना। इस तरह राजा आगे चला गया। राजा हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया। किसान पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उस समय माँ रोटी लेकर आई। उसने जब देखा तो अपने पुत्र की सब हालत, बेटे ने हालत दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास आई, बोली, मैं तेरी कहानी सुनूंगी, तेरे कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही। उसे सुनते ही बैल उठकर खड़ा हो गया और किसान के पेट में भी दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन भाइयों की खूब मेहमानदारी की। दूसरे रोज प्रातः वह देखने लगा कि वह सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसे भोजन नहीं किया, बृहस्पति देव की कथा सुन ले।
बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसे पहले ही लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई ऐसे पड़ोस में दिखे जाऊँ देख आऊँ। वह देखकर गई, परंतु उसको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया। वह एक कुम्हार के घर गई। वो लड़का बीमार था और मालूम हुआ कि यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी अपने भाई के पास कथा सुनने, तुम्हारा कुम्हार ये कहा वह तैयार हो गया है। राजा जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसे सुनकर लड़का ठीक हो गया। तब राजा को प्रशंसा होने लगी है। रोज राजा अपनी बहन के कहा कि बहन अपने घर को जाएंगे, तभी मैं तैयार हो जाओ। राजा की बहन अपनी सास का कहा, सास मैं कहाँ चली जाऊँ, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्यों, तेरे भाई कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाइयों से कहा, भाई मैं तो चलूँगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, बालक नहीं चलेगा तो तुम भी क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, निर्वंशी, हमारा मुख देखने का धर्म नहीं है और भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, औलाद भी अवश्य देंगे। रात बृहस्पति देव ने स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की बात सुनकर खुशी हुई। 9वें महीने में गर्भ सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तो राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे रह सकती है। तब मैं मेरी बहन आवे तो कुछ कहना मत। रानी ने सुनकर कहाँ कह दिया। तब राजा की बहन शुभ समाचार लेकर सुना, बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर आई, अपने भाई को आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़कर आई। रानी की बहन बोली, भाभी, इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव जिसने मनोकामना है सबकी पूर्ण की, सदा पूर्ण करना, सद्भावना, बृहस्पति देव का व्रत करना तथा यह कथा कहते को सुनते को ओंकारा बढ़ते को। जय बृहस्पति देव। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।